सामाजिक यथार्थ क्या है या सामाजिक वास्तविकता क्या है? वास्तव में हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, हमारी दृष्टि हमें यह बताती है किसी भी चीज के बारे में, उसके वास्तविक स्वरूप को देखने का प्रयास करती है। हम जो है हमें कोशिश करते हैं कि जब कोई समस्या को हम देखें तो उस समस्या के वास्तविकता क्या है, उसकी जड़ों तक हम पहुंचे। और इस रियलिटी को जानने के लिए सामाजिक अनुसंधान हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। वास्तव में 4 प्रकार की सामाजिक वास्तविकता होती है। एक वो वास्तविकता जो वास्तविक रूप में है, यह वह है जो वास्तविक है, या यह जो हम जानते हैं, या यह वह है जो सच है। कोई भी घटना घटती है, उस घटना के कई फैक्टर्स हो सकते हैं और कई संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना हो सकती है कि इट इज व्हाट वी नो, यह वह है जो वास्तविक है। और दूसरी हो सकती है कि दैट विच इज ट्रू, जो हम जानते हैं वह है। कोई जरूरी नहीं है कि उस घटना के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जितने आपके अंदर जानते हैं, जिज्ञासा है, जितना उसके अंदर जानते हैं आप, उसके बारे में जानते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो वास्तविक हो, लेकिन जितना जानते हैं वो वास्तविक रूप से जानते हैं। और तीसरा होता है कि एक वो है जो हमारे दिमाग के बाहर है, आउटसाइड ऑफ आवर माइंड्स। हो सकता है कि जो हमारे दिमाग से बाहर है वो वास्तविक रूप से हो। तो अगर इस वास्तविकता को हम समझेंगे, जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविकता है क्या। तो 4 तरह से सामाजिक वास्तविकता होती है। पहली होती है पर्सनल रियलिटी, जिसे हम कहते हैं व्यक्ति परक या वैयक्तिक वास्तविकता। दिस इज द रियलिटी इन योर हेड, योर माइंड। यह आपके दिमाग की वास्तविकता है, आपकी व्यक्ति परक वास्तविकता है, योर सब्जेक्टिव अवेयरनेस, आपकी ये व्यक्ति परक जागरूकता है। और ये जो व्यक्ति परक जागरूकता है, यह हर व्यक्ति की एक सचेत अवस्था होती है, कॉन्शस होती है, सचेत। क्योंकि हम जानते हैं कि चेतनशील मनुष्य के अंदर ही किसी भी चीज को परखने का साहस होता है या किसी भी चीज के परखने की दृष्टि होती है। अगर वो अचेतन है तो वो नहीं समझ सकता। जैसे कोई कोमा पे चला जाता है मरीज, तो वो दूसरों को पहचानता नहीं है। लेकिन अगर कोमा से बाहर आ गया और चेतनशील हो गया तो वो फिर से पहचानने लगेगा। जैसे नींद से जागने पर हमें एक अलग अनुभूति होती है। हम सोते रहते हैं तो वो अचेतन है, हमारा कॉन्शस उतना गतिशील नहीं होता। हम जिंदा हैं, लेकिन जब हम कोई सपना देखते हैं तो सपने में ऐसा लगता है कि हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वो दौड़ते नहीं हैं। भागने की बहुत कोशिश करते हैं कि शेर हमारे पीछे है या सांप हमारे पीछे है, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। भाग क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो अचेतन अवस्था होती है। बहुत डरावना सपना आप देखते हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, नींद टूटती है, आप धीरे धीरे चेतन अवस्था में आते हैं, तो उस समय की जो अनुभूति होती है
वो क्या होती है? आपकी वैयक्तिक वास्तविकता है, वो व्यक्तिगत वैयक्तिक वास्तविकता होती है। अर्थात आपको लगता है कि नहीं, आपने बहुत खराब सपना देखा था, अच्छा हुआ कि वो सपना था, कोई हकीकत नहीं थी, तो एक सुकून मिलता है आपको। वास्तव में यह वह जगह है जो पर्सनल रियलिटी होती है, जो व्यक्तिगत वास्तविकता होती है। यह वह जगह है जहां हम प्यार और क्रोध और दर्द को महसूस करते हैं। दिस वेयर वी फील लव एंड एंजर एंड पेन। तीनों चीजें हमारे पास रहती है। हम क्रोध को भी महसूस करते हैं, हम दर्द को भी महसूस करते हैं, और हम प्रेम को भी महसूस करते हैं। यह हमारी चेतन अवस्था होती है। यह वह जगह होती है, यह वह राय होती है जहां से हमारी इंटरेक्शन होता है, हमारे दूसरों के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, वैचारिकता, हम एक दूसरे के साथ विचारों के से जुड़ते हैं, और एक अलग अनुभूति हमारे अंदर पैदा होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये क्या होती है? हमारी ये वैयक्तिक वास्तविकता होगी, जो हमारी अपनी अलग पूंजी होती है। जो वैयक्तिक वास्तविकता होती है वो हमारा शरीर है, हमारा हाथ है, हमारे नाक है, हमारी आंख है। ये क्या है? ये रियल है, कोई हमने बनाया नहीं इनको। हम यह भी जानते हैं कि मानवीय विचारों को भावना से शक्तिशाली रूप से मानव के विचारों को भावनाओं से प्रभावित किया जा सकता है। हम इन भावनाओं को सामाजिक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह जानता है कि अधिकांश लोग कुछ भावनात्मक लगाव या भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो प्रभाव उनके अंदर कई गुणों को जन्म देता है। जैसे हम अपने संस्कारों से प्रभावित होते हैं, कहीं हम अपने बड़ों के, अपनी परंपराओं से प्रभावित होते हैं, अपने बुजुर्गों के विचारों से प्रभावित होते हैं। तो ये जो प्रभाव होता है, ये हमारी वैयक्तिक वास्तविकता होती है। हमारे बाबा हैं, बाबा ने हमारी स्टोरी बताई है, ये हमारी दादी है, दादी ने स्टोरी बताई है, ये हमारा परिवार है। तो ये जो है, ये भावनाएं आपको एक ग्लोबल दृष्टि प्रदान करती हैं। ये विश्वास, ये भावनाएं, ये तर्क जो आपके अपने वैयक्तिक हैं, वो एक तरह से ग्लोबल, माने समग्र, बहुत ही विस्तृत दृष्टि आपको प्रभावित करती है। इसलिए हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताएं, हमारे व्यक्तिपरक विचार लगभग कभी कभी दुखद, निराशाजनक रूप से असत्य भी होते हैं। Our personal realities, our subjective views are almost tragically, hopelessly untrue। माने हमारे जो व्यक्तिगत विचार लगभग कभी कभी ये भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। हमारी वास्तविकताएं, जैसे घर में आप हैं, कोई समस्या आ गई, किसी परिवार में किसी का निधन हो गया, ये हम जानते हैं कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य है। कोई गांव का या कोई पड़ोस का या कोई दूसरा व्यक्ति अगर निधन हो जाता है, हमसे बीच से चला जाता है, तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन अगर परिवार के बीच से कोई व्यक्ति चला जाता है, तो ये हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे आत्मीयता, ये सब प्रभावित होती है। तो ये भी क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि ये निराशाजनक रूप है, से हमें प्रभावित कर रही है, लेकिन आंतरिक वास्तविकता जो हमारे अंदर है वो असली है। और आंतरिक वास्तविकता क्या है? जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है,
जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी संवेदनाएं हैं, जिसको हम प्रकट करते हैं, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये असली है। ये हमारी व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक पूंजी है। यह वास्तव में बकवास करने लायक नहीं है। ये जो व्यक्तिगत पूंजी हमारी है, यह हमारे भावनात्मक अनुभवों को महसूस करने में बहुत सक्षम है। तो जब हम दूसरे की संवेदना को देख करके, दूसरे के दुख को देख करके पिघलते हैं, या हमारे अंदर भी वो सारी चीजें आती हैं, हम भी दुखी होते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता ही है जो हमें उनको जोड़ती है, उनसे जोड़ती है। तो एक तरह से व्यक्तिगत वास्तविकताएं, हम जब सामाजिक अनुसंधान में एज ए सामाजिक अनुसंधानकर्ता के रूप में आते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, तो ये वास्तविकताएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं। हम जब अध्ययन करेंगे तो ये वास्तविकताएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं। ये फील्ड में काम में आएंगे, हम दूसरे की संवेदना, दूसरे के दुख, दूसरे के विचार, दूसरे के मूल्य, दूसरे की संस्कृति, दूसरे के परंपराओं, इनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। फिर जो दूसरा जो यथार्थ होता है वो होता है सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ। ये जो सोशल, इसको हम सामाजिक वास्तविकता भी कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रियलिटी इज सोशल रियलिटी, ये सामाजिक वास्तविकता है। और इसी सामाजिक वास्तविकता को आपको समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें जानना है कि वास्तविकता है क्या, कि रियलिटी है क्या, कितने तरह की रियलिटी होती है। वास्तविकता का जो दूसरा सामाजिक वास्तविकता है, यह वास्तविकता सामूहिक रूप में मौजूद होती है। दिस रियलिटी एग्जिस्ट कलेक्टिवली, यह सामूहिक रूप से होती है हमारे पास। अर्थात यह मौजूद है क्योंकि इसे दो या अधिक व्यक्तिगत वास्तविकताओं द्वारा साझा किया जाता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करते हैं, तो यहां पे क्या मिल रहा है? दो पर्सनल रियलिटी मिल रही हैं, दो व्यक्तिगत वास्तविकताएं मिल रही हैं, और दोनों व्यक्तिगत वास्तविकताएं एक साझा वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। तो ये जो सोशल, सामाजिक यथार्थ होता है, समाज में घटनाएं घटती हैं, एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई घटना घट गई है समाज में तो सिर्फ एक ही आदमी प्रभावित हुआ है, बल्कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। तो जब एक विचार, विश्वास, विश्व दृष्टि, या जो कुछ भी कम से कम दो लोगों द्वारा साझा किया जाता है, अर्थात यानी दो व्यक्तिगत वास्तविकताओं द्वारा साझा किया जाता है, तो यह एक नए चरित्र का जन्म देता है, एक नए कैरेक्टर को जन्म देता है। होता नहीं होता है? जब दो लोग आपस में अपने विचारों को साझा करेंगे, हमारे अंदर ये विचार आया है, किसी भी समस्या के बारे में हमारे अंदर ये विचार आया है, वो कहेगा हमारे अंदर ये विचार आया है, और इसी विचारों को जब हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे, एकीकरण करेंगे, तो एक नया विचार जन्म लेगा। और ये जो नया विचार है वो समाज के लिए बहुत हितकारी होता है, समाज की समस्या के लिए। जैसे मान लीजिए कि आजकल आप देखते हैं कई जगह चुनाव हो रहे हैं, हम किसी भी मुद्दे पे लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पर प्रदर्शन करने वाले एक प्रदर्शनकारी हैं, यह आंदोलन चलता रहता है, और हम एक सामाजिक वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक हैं, आप एक समाज वैज्ञानिक हैं, और कुछ लोग प्रदर्शन करेंगे, ये आपको मालूम है कि कल प्रदर्शन करने वाले हैं। तो अगर उनके जो मांग है, जिस विषय पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड
उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो प्रदर्शन करने वाले हैं, वहां पे कुछ आप ऐसा चित्र बना देते हैं, भित्ति चित्र बना देते हैं, या पोस्टर लगा देते हैं, कोई डायग्राम बना देते हैं, चाहे उसके फेवर में हो प्रदर्शन के या फेवर में न हो। ये आपका ड्रीम है, ये आपका एक सपना है कि हम ऐसा बना लेंगे, और बनाते हैं। और आपको लगता है कि ये जो हमारी माने ये आपकी भावना है कि जो हम बनाएंगे वहां हो सकता है कि कुछ लोगों को ज्यादा प्रभावित करे। दोनों चीजें हो सकती हैं। वो प्रदर्शन को रोक भी सकते हैं, उसको देख करके रुक भी सकते हैं, या लोगों के अंदर है वो पॉजिटिव आया, आपने ऐसा बनाया है कि ये वो प्रदर्शन को और उत्तेजित कर सकते हैं, तो वो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। संकेतक होता नहीं होता है, जैसे आप सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं तो कई तरह के संकेतक होते हैं। अगर सड़क संकेतक न हो, बिजली चली जाती है और संकेतक लाल और हरी बत्ती जो जलनी है वो नहीं जलती है, तो आप देखते हैं कि चारों तरफ से उस चौराहे को घेर लेते हैं, इधर से भीड़ उधर से भीड़। लेकिन जब संकेतक जलता है, रेड लाइट हो गई तो सारे लोग रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट होगी तो फिर चलने लगेंगे। तो जब इस तरह से स्थितियां निर्मित होती हैं, हम दो या दो से अधिक लोग अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो एक नए वास्तविकता का निर्माण होता है। ये एक आप कल्पना करिए कि आप कुछ, मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ हफ्तों बाद नौकरी से संबंधित किसी सामाजिक सभा में भाग लेते हैं और अपमानजनक रूप से अपने कुछ सहयोगियों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, एक भ्रामक विचार फैलाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव ही बात करेंगे, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव कर ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा नकारात्मकता को सोचेंगे, नकारात्मक बात ही सोचेंगे, और सोचेंगे क्योंकि उनकी पहचान जो होगी वो नकारात्मकता के भाव से होगी। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक हो ही नहीं सकते, जीवन में कभी सकारात्मक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सकारात्मक होंगे जीवन में, तो चाहे जहां भी रहें, चाहे अपनी नौकरी में रहें, चाहे परिवार के बीच में रहें, चाहे मित्रों के बीच में रहें, किसी संस्था में रहें, पड़ोस में रहें, नातेदारी में रहें, किसी सोसाइटी में रहें, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा समस्याओं से निजात पाते रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये भ्रामक विचार ऐसे लोगों को प्रभावित कर देता है, अरे ये तो ठीक कह रहा है, हम इसके बारे में सोचे ही नहीं थे। तो ये निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, कुछ ऐसी बात कर रहा है कि जिससे कि उनको सकारात्मकता उनके अंदर जन्म ले रही है, तो वो भी कहते करिए ये तो महान विचार है, ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इतना स्पष्ट कह रहा है और हमने ऐसा सोचा ही नहीं। तो जो हमारा कॉन्शस प्रभावित होगा, हमारी चेतना प्रभावित होगी, वो चेतना जो सामाजिक विध्वंस में काम नहीं कर रही है, जो सामाजिक विध्वंस को प्रभावित नहीं करेगी, वो सामाजिक चेतना होती है। और इसकी चमक सामाजिक वास्तविकता के रूप में होती है। मतलब साझा व्यक्तिगत वास्तविकता एक दूसरे की वास्तविकता, एक सामाजिक वास्तविकता का गठन करती है। साझा जब कई लोगों का व्यक्तिगत पर्सनल जो रियलिटी मिल जाती है, तो एक कंबाइंड रियलिटी का निर्माण करती है। इट्स ब्रिलियंस हैज बिकम सोशली रियल, शेयर्ड पर्सनल रियलिटीज
कॉन्स्टिट्यूट ए सेकंड टाइप ऑफ रियलिटी, ए सोशल रियलिटी। ये जो साझा वास्तविकता है ये सामाजिक वास्तविकता गठन करती है, और यही सामाजिक वास्तविकता है। समाज में आप जो देखते हैं, जैसे ये महामारी आई है, महामारी में कितनी सारी विसंगतियां जन्म ली हैं, आप देख रहे होंगे, और उस सामाजिक वास्तविकता को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। फिर तीसरी होती है जो रियलिटी होती है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जिसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता क्या है? वस्तुनिष्ठ वास्तविकता यह है कि अगर कोई इंसान जीवित नहीं होता है तो क्या होगा। यह वही है जो हमारे मन और हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों से पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब मनुष्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं तो वे इस उद्देश्य वास्तविकता का उल्लेख करते हैं। फैक्चुअल माने वस्तुनिष्ठ वास्तविकता हमारा क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है, किसी भी अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। हम अपने वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से जुड़े हुए हैं या अलग है। सामाजिक वास्तविकता हमेशा उद्देश्य वास्तविकता के साथ नहीं मिलती है, ये चीज है, अलग, दो अलग अलग होती है। सोशल रियलिटी डजंट ऑलवेज मीट अप विथ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। दोनों अलग अलग है, सोशल रियलिटी अलग है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ वास्तविकता हमारे समझ से बाहर है और मानव जागरूकता के बाहर हमारे जो मानव वास्तविकता है वो हमारे मूल उद्देश्य से अलग कर देता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे लोग उस पैम्पलेट को देखेंगे, उस कटआउट को देखेंगे जहां प्रदर्शनकारी चले जा रहे हैं। जैसे आपको अभी एग्जांपल बताया था कि कोई प्रदर्शन होने वाला है और वहां पे हमने बहुत सारे एक कल्पना किया, हमारे अंदर आया कि इस कल्पना से हो सकता है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनका, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ अलग है। तो वो व्यक्तिगत वास्तविकता और सामाजिक वास्तविकता दोनों से दूर है, वो अपने ऑब्जेक्टिव रियलिटी में है कि उनका मूल उद्देश्य क्या है। हमारा मूल उद्देश्य यह है तो कोई प्रभावित नहीं होगा, कुछ भी नहीं देखेंगे, कोई समझाने की, जैसा होता है ना कभी कभी परिवार में या समाज में, कोई अगर ये मन में ठान लिया, पूर्व धारणा बना लिया कि नहीं हमें ऐसा करना है, तो कुछ भी समझाया जाए उसको वो नहीं मानता, क्योंकि उसका जो ग्रुप कॉन्सेप्ट, जब लोग समझा रहे हैं तो क्या होगा, वो सोशल रियलिटी है, सामाजिक वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की पर्सनल रियलिटी, व्यक्तिगत वास्तविकता मिल गई है। और चौथे तरह की वास्तविकता होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, साझा उद्देश्य वास्तविकता, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसको कहते हैं हम साझा उद्देश्य वास्तविकता। अर्थात चौथे प्रकार की वास्तविकता साझा उद्देश्य वास्तविकता है। हम इस वास्तविकता को महसूस करते हैं कि जब हमारे सामाजिक यथार्थ वस्तुगत वास्तविकता के साथ मेल खाते हैं। जब हमारे सामाजिक यथार्थ वस्तुगत वास्तविकता के साथ मेल खेलेंगे, जब हमारे विचारों को लोग साझा करते हैं, अर्थात हमने जो विचार दिया उनको बहुत अच्छा लगा, नहीं यार ये सही बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं काम करना चाहिए, हमें ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, हमें ये आंदोलन नहीं करना चाहिए, या हमें घर से अलग नहीं होना चाहिए। तो जब लोग साझा करते हैं हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए,
1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से ये चैन बनती है, तो वो होता है साझा उद्देश्य वास्तविकता। तो सामाजिक यथार्थ से तात्पर्य समाज से संबंधित किसी भी घटनाक्रम का ज्यों का त्यों चित्रण है। हम जिस तरह से घटना को देखते हैं, सामाजिक घटना को देखते हैं, उसी तरह से हम बताते हैं। जैसे कि टेलीविजन वाले आप देखते हैं कि बहुत सारे टेलीविजन वाले आते हैं, कुछ घटना को वो देखते हैं और उसी तरह से बताते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कोई घटना घट जाती है, उसका कोई चश्मदीद गवाह है, तो वो पूरी तरह से बताता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो सामाजिक यथार्थ क्या है? समाज से संबंधित किसी भी घटना क्रम का ज्यों का त्यों चित्रण ही सामाजिक यथार्थ है। तो सामाजिक सोशल रियलिटी बहुत सारी चीजें हैं और यह बहुत बड़ा बहुत विस्तृत अवधारणा है। सामाजिक यथार्थ से ही साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न होती है, जिसमें सामाजिक जीवन के यथार्थ की तस्वीरों को देख सकते हैं। साहित्य और समाज एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। यहां पर अगर हम सोचें कि हम समाज शास्त्र पढ़ते हैं और समाज शास्त्र के साथ हम साहित्य को इग्नोर कर दें, साहित्य को नजरअंदाज कर दें, तो वो नहीं होता है। कितने ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में समाज की यथार्थ को प्रस्तुत किया है। आप प्रेमचंद को ले लीजिए, प्रेमचंद की कहानियों में आप लिख लीजिए, प्रेमचंद के उपन्यास में उस समय के समाज के जीवन का दर्द उसमें झलकता है। और रचनाकार तो यही होता है। तो समाज शास्त्री को भी उसी रियलिटी को बताना है। यथार्थ शब्द का प्रयोग सत्य, वास्तविकता, वस्तुस्थित आदि कई अर्थों में किया जाता है। इसी को यदि हम सीधी सादी भाषा में कहना चाहें तो अपने सामने जो कुछ भी, यानी कि कोई घटनाएं, प्रसंग, दृश्य, संबंध, समस्या या अन्य कोई स्थिति अथवा प्रकरण देखते हैं, सुनते हैं, उसका अनुभव बिना किसी लाग लपेट अथवा दांव पेच के जो हम व्यक्त करते हैं या जो महसूस करते हैं, वह स्वानुभूति ही यथार्थ है। स्वानुभूति मतलब जो हमारे अंदर अनुभूति हुई। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि सामाजिक यथार्थ जो होता है, सामाजिक यथार्थ की अवधारणा बदलती रहती है। समाज शास्त्र में सोशल रियलिटी को हम अलग दृश्य देखेंगे और साहित्य में इस सोशल रियलिटी को अलग देखेंगे। साहित्य में वह सभी यथार्थ माना जाता है जिसमें साहित्यकार की अनुभूति होती है और जिसे वह दूसरों को भी अनुभव करा सकता है। यथार्थ के चित्रण में वास्तविक जीवन में उपयोग की जाने वाली कल्पना भी सत्य बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, जो कवि लोग होते हैं, साहित्यकार लोग होते हैं, वो एक कल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस, जैसे हम सोशियोलॉजी में हाइपोथेसिस बनाते हैं, उपकल्पना बनाते हैं। उपकल्पनाएं क्या होती हैं? हमें समाजशास्त्री अध्ययनों को एक रास्ता दिखाती हैं। तो ठीक इसी तरह से जो है हम उसी सोशल रियलिटी की बात साहित्य में भी करते हैं। एक कल्पना करते हैं, ऐसा होगा, ये ऐसी स्थिति है, और इसके बाद फिर हम उसका रचना करते हैं। तो हम साहित्य और समाजशास्त्र, अगर हम सामाजिक यथार्थ की बात करेंगे तो साहित्य और समाजशास्त्र को अलग नहीं कर सकते। आप जितने भी आप देखेंगे, आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे। उपन्यासकारों ने मानव संस्कृति की बहुत सारी, मानव समाज की डगमगाती अवस्था का कैसे चित्रण किया है। जो करप्शन है, वो सारी चीजें, कुंठा हो, घूसखोरी हो, स्वार्थपरता हो, भाई भतीजावाद हो, बेकारी हो,
सार्वजनिक जीवन को रिश्ते हुए एवं चीजते हुए आपने वो साहित्यकार देखता है। इसी दृष्टि को समाजशास्त्री भी देखता है। यही उसकी सोशल रियलिटी होती है, यही सामाजिक वास्तविकता होती है। प्रांतीयता, क्षेत्रवाद, आर्थिक असंतुलन, आदिवासियों का शोषण, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, महंगाई, भूखमरी, ये मानवीय संवेदनशील स्थितियों, अनेक मानवीय संवेदनशील स्थितियों को रचनाकारों ने बहुत ही बारीकी से उरेका है। और यही चीज एक समाजशास्त्री भी करता है। तो हमें जो है हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्र और साहित्य, हम इनको एक दूसरे के से अलग नहीं कर सकते। इनको एक साथ लेकर अगर चलेंगे तभी हम वास्तव में सामाजिक वास्तविकता को समझ पाएंगे। व्यक्ति केवल सामाजिक जीवन की एक इकाई के रूप में आता है, कि एक यांत्रिक इकाई के रूप में नहीं होता है। उस व्यक्ति के मन को भी टटोलना आवश्यक होता है। और जब व्यक्ति को पूर्ण रूपेण बाह्य व आंतरिक रूप से टटोला जाता है, तभी यथार्थ का व्यापक व सत्य स्वरूप प्रस्तुत होता है। हम अगर सोच रहे कि सिर्फ जो हम ये मान लें कि सिर्फ हम, तो जैसे दुर्खीम कहते थे सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म, समाज एक सावयव की भांति है। जैसे हमें हमारे शरीर की संरचना होती है, हाथ, पांव, नाक, कान, पैर, और इन सबके फंक्शन अलग अलग हैं। उसी तरह से समाज का भी एक संरचना होती है। तो हम ये कहें कि सिर्फ हम मनुष्य को ये मान लें कि वो सिर्फ एक यांत्रिक, उसके अंदर सिर्फ यांत्रिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये गलत होगी। हमें उसके भीतर के मन को भी टटोलना होगा। दो तरह के मन होता है। अगर आप मीड को पढ़ेंगे, हर्बर्ट मीड के भी पढ़ेंगे, आप सेल्फ लुकिंग ग्लास थ्योरी पढ़ेंगे, कि कैसे जो है हर आदमी के अंदर दो चीजें होती है। मन को कभी आप देख नहीं सकते हैं, मन का कोई आकार नहीं होता है। शरीर का आकार होता है, दिमाग का आकार होता है। जैसा कहते हैं यार हम मन, हमारा मन नहीं कर रहा है। मन है क्या? किसी भी काम करने को हमारा मन नहीं है, खाने का मन नहीं कर रहा है, इच्छा। लेकिन मन क्या होता है? मन जब असंतुलित हो जाता है, सबसे तीव्रगामी वेग मन के अंदर होता है। और मन को लेकर कितने साहित्यकारों ने, समाजशास्त्रियों ने अलग अलग व्याख्याएं की। अब दो, एक मार्क्स और एक फ्रायड, दोनों को अगर आप पढ़ें तो मार्क्स के अनुयायियों ने सामाजिक यथार्थ को महत्व दी है और फ्रायड ने अंतर मन को ही सत्य माना है। मार्क्स क्या कहता है? वो दुनिया में संघर्ष की बात करने के लिए कहता है, ये जो पूरी व्यवस्था का तहस नहस कर रहे हैं, पूंजीपति कर रहे हैं। पूंजीपति दिनों दिन अमीर होता जाता है और गरीब दिनों दिन गरीब होता जाता है। तो वो अलग बात करता है। दोनों चेतना की बात करते हैं, यथार्थ चेतना की बात करती है। माने इन दो प्रकार की यथार्थ चेतनाओं को अलग अलग ढंग से मार्क्स और फ्रायड दोनों बात करते हैं। फ्रायड ने अंतर मन को सत्य माना है। भारतीय रचनाकार प्रेमचंद हिंदी के सबसे पहले यथार्थवादी उपन्यासकार थे, जिन्होंने यथार्थवाद को बाह्य व आंतरिक रूप से परखा है। सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ को उन्होंने बताया है। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रेमचंद को पढ़ा है तो प्रेमचंद के उपन्यास में कितने सारी संवेदनाएं आपको दिखाई देती हैं, बहुत सारे जीवन के सत्य दिखाई देते हैं। तो समाजशास्त्र, एक जो समाजशास्त्री होता है, जो समाजशास्त्री का दृष्टिकोण होता है, वह इन्हीं संवेदनाओं से जुड़ा होता है। आप उसकी संवेदनाओं को अलग नहीं कर सकते।
तो ये जो सोशल रियलिटी है, सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ का मतलब कि हमारी एक समाजशास्त्री की वो दृष्टि जो किसी भी घटना को उसके वास्तविक रूप में परखने का प्रयास करता है, वो जो है सामाजिक उसकी दृष्टि होती है, ये सोशल रियलिटी होती है।